हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको टीच करने जा रहा हूं बच्चों, वो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये टॉपिक है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन कैसे निकाले जाते हैं इन क्वाड्रेंट। किसी क्वाड्रेंट में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइन कैसे निकालते हैं, आइए बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस खींचते हैं। अगर ऐसी कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं जो एक्स एक्सिस से मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये आपकी वाई एक्सिस होती है। लिखने का तरीका क्या, एक्स डैश का मीनिंग हुआ कि एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली वाई डैश, अर्थात पढ़ते हैं हम इसको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पढ़ने का तरीका वाई एक्सिस। आप ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मेरी ये जो कॉपी है 4 पार्टों में डिवाइड हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इधर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इस क्वाड्रेंट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस वाले क्वाड्रेंट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इस वाले को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस प्रकार मेरे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं कैसे कैसे होते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्यारे बच्चों पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव, अर्थात साइन थीटा भी पॉजिटिव, कोस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, कोट थीटा भी पॉजिटिव, और सेक थीटा भी पॉजिटिव, और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा बाकी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये तुमके याद करने का तरीका हुआ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अब हम इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर मैं कुल मिला के बात करूं, इस डायग्राम में जो मैंने यहां सामने बनाया आप लोगों के लिए 48 फार्मूले छुपे हुए हैं। वो याद करने से कभी तक याद नहीं होते, लेकिन अगर उनको समझाया जाए तो अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने सारे पॉजिटिव लिखे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। जो फंक्शन जहां पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। जो फंक्शन जहां नेगेटिव, इसका मतलब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा, नीचे नेगेटिव वाले डायरेक्शन में। देखो साइन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है। कोस थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब कोस थीटा का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शनों के ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनते हैं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट को देखूं, साइन थीटा का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। और थर्ड, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं, कोस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब कोस थीटा का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से नीचे आएगा। एक्चुअली ये प्लस माइनस वहीं से बनते हैं। यदि कोई फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाता है, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है तो इसका मतलब वो फंक्शन पॉजिटिव है। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आता है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो इसका मतलब नेगेटिव। इसका मतलब कोस थीटा नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक्स का ग्राफ, कोस थीटा का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे आएगा। ये प्लस माइनस का लग रहा है सभी फंक्शनों के लिए। अगर मैं यहां देखूं, ये 0 डिग्री है। अगर मैं यहां वाई एक्सिस पे चला जाऊं तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री का हुआ, इसलिए मैंने 90 डिग्री लिखा हुआ। अगर मैं यहां देखूं 90 डिग्री इसमें और ऐड हो चुका है, तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक मेजर करूं, ये 180 का हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 90 और ऐड हो चुका है, अगर मैं यहां से मेजर करूं
तो 90 ये 90 ये 90 ये 270 इसका होता है। इसी प्रकार अगर वापस मैं यहीं आ जाऊं 90 ये, तो ये 360 हो जाएगा। कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं, यहां से चलूं और यहीं वापस आ जाऊं, यानी कि एक सर्कल पूरा घूम जाऊं, तो ये प्यारे बच्चों 360 का एंगल बन जाता है। अब मैं अगर सपोज करो यहां खड़ा हूं, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ा हूं, तो मैं 90 और 0 के बीच में हूं। इसका मतलब मेरा एंगल 90 से छोटा है। अगर 90 से छोटा होने का मतलब यह हुआ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में खड़ा हूं, तो यहां तक तो 90 का एंगल बन चुका था। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो 90 का यहां तक एंगल बन चुका था। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं यहां आता हूं तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर सपोज करो मैंने यहां से यहां तक का मेजर एंगल कर लिया, 180 डिग्री का हो चुका है, और मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मैं 180 से छोटा हूं, तो इसलिए 180 माइनस थीटा हुआ है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आता है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट को देखूं बच्चों, तो यहां से यहां तक देखना 180 का एंगल हो चुका है। अगर मैं आगे आता हूं तो 180 में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड होने का मतलब प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा। अगर मैं यहां तक आ जाऊं तो 270 का एंगल है। अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो इसका मतलब 270 से कुछ छोटा है। अगर मैं देखूं यहां से यहां तक ये 270 का एंगल हो जाएगा बच्चों, और उससे जरा सा अगर मैं पीछे खड़ा हूं तो 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए 270 माइनस थीटा। अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, यहां तक 270 का एंगल बन चुका है। अगर मैं यहां जाके खड़ा हो जाऊं तो 270 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहां अगर मैं खड़ा हूं तो 270 प्लस थीटा। अगर मैं यहां तक आ जाऊं, यहां तक, तो पूरा एक सर्कल हो जाएगा, और पूरा एक सर्कल 360 हो जाएगा। अगर मैं 360 से जरा सा पीछे हट जाऊं तो 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं इस माइनस थीटा की। कोई भी एंगल जो होता है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करूं, सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं और मैं इसको ऐसे मेजर करूं, ऐसे, तो ये कहलाता है माइनस थीटा। तो कुल मिला के मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा होता है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा होता है। प्यारे बच्चों, अब यहां 48 फार्मूले आपके बन जाएंगे। सर कैसे? जैसे ये साइन 90 माइनस थीटा की जगह जाएगा, यानी कि इस थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा बनेगा, एक बार साइन 90 माइनस थीटा बनेगा, एक बार कोस 90 माइनस थीटा, तो यहां से 6 फार्मूले बन जाएंगे। इसी अभी समझाऊंगा कैसे बनेंगे। इसी प्रकार जैसे ये साइन एक बार 90 प्लस थीटा के साथ जाएगा, कोस 90 प्लस थीटा के साथ जाएगा, यानी कि 6 के 6 रेशोज जब इसके पास जाएंगे तो यहां से 6 फार्मूले बनेंगे, और ये 6 के 6 रेशोज जब 180 माइनस थीटा के साथ जाएंगे 6 यहां से बनेंगे, अर्थात 6 यहां से बने, 6 यहां से बने, 6 यहां से, 18 फार्मूले बन जाएंगे। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 फार्मूले छुपे हुए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, 12 फार्मूले छुपे हुए हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट को देखता हूं तो जैसे ही ये साइन 180 प्लस थीटा के साथ जाएगा 6 यहां से बन जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे 180 प्लस थीटा के साथ। इसी प्रकार ये 6 के 6 इसके साथ जाएंगे तो 12 फार्मूले यहां से। इसी प्रकार ये 6 के 6 एक बार 270 प्लस थीटा के साथ, एक बार 360 माइनस थीटा के साथ, एक बार माइनस थीटा के साथ। इस प्रकार की कहानी आपकी होने वाली है। अब बच्चों कुल मिला के 6 फार्मूले यहां से, 12 यहां से, 18 और जी 12 यहां से 30 और 18 यहां से, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, 6 इसके लिए, तो 48 फार्मूले इस डायग्राम में छुपे हुए हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे ये फार्मूले बनाए जाते हैं बच्चों। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा के साथ लिखा जाएगा। देखो जैसे मैंने आपको लिख करके बताया, साइन 90 माइनस थीटा। अब जो एंगल यहां लिखा हुआ है अगर वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, जैसे ये 90 है, वाई एक्सिस पे लाई हो रहा है, ध्यान से देखो 90 यहां वाई एक्सिस पे बच्चों लाई हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 90, वाई एक्सिस पे 180, दोबारा एक्स एक्सिस पे 270 बच्चों, वाई एक्सिस पे 360, वापस एक्स एक्सिस पर। यानी कि अगर कुल बात करूं तो 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, ये तीनों एंगल एक्स एक्सिस पे लाई होते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री ये वाई एक्सिस पे लाई होते हैं। अब समझते हैं,
अगर यह वाला एंगल वाई एक्सिस पे लाई कर, अगर ये वाला एंगल वाई एक्सिस पे लाई होता है तो आपको करना क्या है बच्चों, जैसे ये साइन लिखा हुआ है, साइन का कोस बनाना है और कोस का साइन बनाना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन का कोस, तो यहां साइन है, इसका कोस बन जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बच्चों, ये साइन पॉजिटिव था, यहां देखिए ये साइन यहां पॉजिटिव है, तो यहां आपको राइट साइड में प्लस का साइन लगाना है और साइन का कोस लिख देना। हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी राइट साइड में जो रिजल्ट आएंगे सारे पॉजिटिव। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, यानी कि 2 करके चेंज हो जाते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों 6 फार्मूले इसके लिए, 6 फार्मूले इसके लिए, 12 फार्मूले बन जाएंगे बच्चों। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट को देखता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, तो साइन पहले 90 प्लस थीटा के साथ जाएगा, तो मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन का बनेगा कोस, क्योंकि 90 पड़ रहा है वाई एक्सिस पर, तो साइन का कोस। अब यहां देखिएगा ये साइन मेरा कैसा था, पॉजिटिव, तो इसकी राइट साइड में प्लस का सिंबल लगाना है बच्चों। क्या लगाना है, प्लस का सिंबल, यहां प्लस का सिंबल इसके लिए लगाना है, ये प्लस का सिंबल इसके लिए लगेगा। अगर हम कोस को देखें, अपने डायग्राम में देखना, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में किस चीज का पड़ रहा है, कोस यहां देखेंगे आप, कोस पड़ रहा है माइनस का, तो आप राइट साइड में पहले माइनस का साइन, कोस हो जाता है साइन में चेंज, तो कोस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। एंड सिमिलरली टेन 90 की वजह से कोट हुआ, लेकिन 10 सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है, माइनस होता है तो माइनस कोट थीटा। इसी प्रकार ये 6, 12 के 12 फार्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, जो 18 फार्मूले हैं बच्चों, वे भी इसी प्रकार बनाए जा सकते हैं। सर कैसे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, 180 प्लस थीटा, साइन पहले 180 प्लस थीटा के साथ किया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव, वहां देखना, ये इसका साइन देखना नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। कैसा है, नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। लेकिन 180 एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। जो एंगल यहां लिखा हुआ है, अगर एक्स एक्सिस पर लाई होता है, तो जो साइन यहां, मतलब साइन यहां है तो साइन ही यहां रहेगा। अब जैसे कोस है 180, कहां है, एक्स एक्सिस पर, तो कोस यहां लिखा हुआ है तो कोस ही आएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस। इसी प्रकार ये थर्ड और फोर्थ के प्यारे बच्चों एक तरह से 48 फार्मूले बन जाते हैं, जो आपको खुद समझने हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। एक बात ध्यान रखना है, जो एंगल एक्स एक्सिस पर पड़ेगा, यहां लिखा हुआ एंगल जो एक्स एक्सिस पर पड़ता है, उसके लिए जो साइन यहां, मतलब साइन लिखा हुआ है तो साइन ही रहता है। जैसे यहां देखते हैं आप लोग, साइन लिखा हुआ है, जैसे 180 एक्स एक्सिस पर पड़ता है, साइन है तो साइन ही रहता है, कोस है तो कोस ही रहता है, अगर टेन है तो टेन ही रहता है। इस प्रकार की कहानी क्वेश्चनों में होती है। लेकिन जो वाई एक्सिस पे पड़ता है उसमें चेंज हो जाती है कहानी बच्चों। जैसे 270 वाई एक्सिस पे पड़ेगा, अभी समझाया था, तो साइन का बन जाएगा कोस। अब साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, माइनस, तो यहाँ माइनस कोस थीटा। इस तरह 48 फार्मूले आपको खुद समझने हैं। अब बात करते हैं एक और फार्मूले की। जैसे आपको याद रखना है, साइन n मल्टीप्लाई ऑफ 360 प्लस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा। एक्चुअली अगर यहाँ साइन है 360 के लिए, यहां भी साइन ही रहता है। अगर यहाँ कोस होता तो कोस, ये प्लस कहां से आता है, जो सिंबल यहां होता है वही बाहर निकल जाता है। ये प्लस है तो प्लस, सपोज करो यहाँ माइनस होता तो माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि ये प्लस इसके आधार पर आता है। इस फार्मूले को भी आपको यूज करना है। अगर यहाँ कोस n इंटू 360 प्लस थीटा होता है तो कोस यहाँ, कोस यहाँ, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ। इस प्रकार ये 6 फार्मूले और बना सकते हैं। मैंने एक फार्मूला लिख करके दिखाया है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। अब आपको इसको अच्छे से प्यारे बच्चों करना है, समझना है। कल मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।